हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आज हम एक अलग टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं कि हु इज़ अ कॉपी कैट इन योर लाइफ। कौन है जो आपकी नकल करता है। इस व्यक्ति को आज हम पहचानने की कोशिश करेंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। आप बहुत अट्रैक्टिव हैं। आप में से बहुत सारे लोग बहुत दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं और आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, जो अगर आप मेल्स हैं तो आप जो शॉर्ट चड्डा पहनते हैं ना, वो चड्डा पहनने की कई लोग बहुत शाई होते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि आपके जैसे कूल बन सकें, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको शुरू से ही ना हाफ पैंट पहनने की आदत नहीं रहती है। उनके पैर दिखते हैं, टांगें दिखती हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता। पर आप में से कुछ लोगों ने बचपन में किसी विशेष पोशाक को पहना है और कंफर्टेबल आप हो चुके हैं। तो बड़े होने पे भी आप जो है चड्डा पहनते हैं, और ये चड्डा पहनने की किसी किसी की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तो इस स्टाइल को कॉपी करने की बात यहाँ पर है। ये आपका जो एटीट्यूड है ना, ये कूल रहने का। चड्डा पहन के मोटरसाइकिल भी चलाते हैं आप लोग, हर कहीं घूमते रहते हैं, तो इतना कूल कोई बन नहीं पा रहा है। तो वो व्यक्ति आपको फॉलो करना चाहता है या नकल करना चाहता है। वहीं आपकी अबंडेंस की नकल करना चाहते हैं लोग, आपके जैसा संपन्न बनना चाहते हैं। और यहाँ पर मुझे कुछ व्यूअर्स ऐसे दिख रहे हैं जो साहित्यिक क्षेत्र में हैं। आप एक मैच्योर पर्सन हो सकते हैं, 32 से 40, 45, इवन 60 तक की भी एज मुझे दिख रही है। तो एक दुशाला होती ना, शॉल टाइप का आप लेते हैं किसी काव्य संगोष्ठी, किसी सेमिनार में अगर आप जाते हैं तो आपके इस ड्रेसिंग सेंस को, इस डिसेंट लुक को लोग देखते हैं और फॉलो करते हैं। आपके इस ड्रेसिंग सेंस और डिसेंट नेचर के कारण अगर आप मेल हैं तो महिलाएं, और अगर आप महिला हैं और ये वाला ड्रेसिंग सेंस है आपका, शॉल लेना या एक दुशाला टाइप की ओढ़ना, उससे मेल्स अट्रैक्ट होते हैं। तो जो कॉपी कैट्स हैं आपकी लाइफ में, वो सोचते हैं कि आपके इस ड्रेसिंग सेंस की वजह से सब कमाल हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप में वो जो कला है, साहित्य संगोष्ठी में जो आप शो करते हैं, उसका भी कमाल है ना। वाचन शक्ति का भी कमाल है यहाँ पर, बोलने की कला। और निकालती हूँ, टेम्परेंस है यहाँ पे, एम्प्रेस है, फूल है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है। कौन है ये व्यक्ति, निकालती हूँ मैं, सन। एक वर्क प्लेस के भी पर्सन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जिसने बार बार आपको नौकरी से निकलवाने की कोशिश की है। आपसे जेलसी का कारण ये है कि आप इनसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं। आपके ड्रेसिंग सेंस को एक मेल या फीमेल कॉपी करते हैं, जो कि आपके वर्क प्लेस पे मोस्टली मुझे दिख रहे हैं। और ये भी मुझे दिख रहा है कि पास्ट में इनसे आपकी बहुत नोकझोंक भी हुई है, और आपके लिए इस व्यक्ति ने दूसरों के कान भर भर के ऐसी परिस्थितियां निर्मित की हैं कि आप लठ लेके खड़े हो गए। लड़ने के लिए आप डिफेंसिव मोड में आ गए, और
ये वक्त जो आपका था ये मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा दिख रहा है। उस टाइम पे आपको कोई समझना भी चाहे तो ये व्यक्ति हो सकता है कि आपका मन का मीत बन के आपके पड़ोस में रहता हो, या ऑफिशियल प्लेस में ये आपका बहुत सगा बनता हो, लेकिन इसने आपके लिए जो परिस्थितियाँ उत्पन्न की, धीरे धीरे आप उनको समझ गए और आप एक डिफेंसिव मोड में आ गए। इंटेंशंस आप समझने लगे और आपका बहुत झगड़ा हुआ है वर्क प्लेस पर। तो ये सब जो किया हुआ है इसी व्यक्ति का किया धरा है। और इन परिस्थितियों के बाद आपने जीवन में बहुत सारे टॉक्सिक चीज़ों को छोड़ा, पलायन किया है वहाँ से। मैं पलायन ये पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ, क्योंकि टॉक्सिक चीज़ों से पलायन करना कोई पलायन नहीं है, वो ज़रूरी है, जीवन की नीड है। ये आपने किया है। हो सकता है वर्क प्लेस आपका सेम हो, लेकिन आपने लोगों को छोड़ना सीखा है, उनसे क्या कहना है क्या नहीं कहना है उसमें बैलेंस बनाना सीखा है। ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस का कार्ड भी है। तो आपके जैसा बेहतरीन बैलेंस बनाने के लिए भी लोग आपको फॉलो करते, कॉपी करते हैं। ठीक है, आपके जैसी आदर्श माँ या पिता बनने के लिए लोग आपको कॉपी करते हैं। ठीक है, ऐसा बनना चाहते हैं, खूबसूरत, काइंड, सब कुछ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये खूबसूरत, काइंड और ये सब ये लोग बनना चाहते हैं, एक्चुअली है नहीं, हो नहीं सकते। होना और बनना दोनों में अंतर है। यहाँ पर मुझे एक व्यक्ति ऐसा भी दिख रहा है जिसको आपकी इस बात से बहुत अट्रैक्शन है कि आप जीवन में जो चाहें वो पा सकते हैं, जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सॉरी गाइस, वीडियो कट गया था किसी वजह से। मैं रीडिंग को कंटिन्यू करूँगी। यहाँ पर एक व्यक्ति को बहुत इच्छा है आपसे कम्युनिकेट करने की, और ऐसा लगता है कि ये कोई एक थर्ड पर्सन है आपके और आपके पर्सन के बीच में। इनकी बात करने की भी इच्छा है, और दूसरी बात ये कि ये आपसे आपके पैटर्न्स के बारे में, आप जो ड्रेसिंग सेंस है, आपका जो रहन सहन है, जिसको आपके पर्सन मिस करते हैं, उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं और उसको कॉपी करके आपके पर्सन को रिझाना चाहते हैं। हो सकता है ये थर्ड पार्टी अभी दूर हो, या आपके पर्सन के जीवन में भी हो सकती है। हो सकता है ये आपके एक्स के जीवन में हो। तो आपकी जो खूबियाँ हैं, जिनके बारे में आपके पर्सन कभी इनसे कुछ बात कर देते हैं, और आई थिंक मुझे लगता है कि जिसके भी केस में आपके पर्सन एक आकर्षण के चलते चंगुल में फंसे हैं, वहाँ पर ये थर्ड पार्टी आपकी खूबियों को जानना चाहती है, और ये चाहती हैं कि आपके पर्सन हमेशा इनके पास रहें। इसके लिए इनको आपकी कुछ क्वालिटीज़ को कॉपी कैट की तरह कॉपी करना पड़ेगा। तो बड़े गजब के लोग हो आप लोग कि आपके एक्स की जो थर्ड पार्टी है वो आपको फॉलो करना चाहती है। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति मुझे दिख रहा है जो ये चाहता है कि आप दुखी रहें, लेकिन आप जो है, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, आपका जो फक्कड़पन है, वो इसको बहुत चुभता भी है, वहीं दूसरी तरफ ही आपके जैसा बनना भी चाहता है। एक बात और मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ जो मुझे फील हो रही है। रिसेंटली आपके पड़ोस में किसी ने बालों का स्टाइल चेंज किया है। तो ये जो बालों का स्टाइल जिसने चेंज किया है ना, इसने आपकी एनर्जी को काफ़ी दिन तक ऑब्ज़र्व किया है, और आपने ये देखा भी होगा कि बहुत समय तक आप जैसा ड्रेसिंग सेंस इन्होंने फॉलो किया है। उसके बाद कहीं पर आपने सोशल मीडिया पे कहीं पर इनके ग्रुप में थे, या आपने कोई कन्वर्सेशन में कुछ बोला है ऐसा, या इनको रियलाइज़ हुआ है कि एक अपना खुद का बनाओ ना भाई,
तौर तरीका, है ना, कठपुतली की तरह मतलब मेरे को क्यों फॉलो करते हो? मैं जो पहन रही हूँ वही, मतलब मैं रेड पहनूँ तो तुम पहनोगी रेड, मैं झुमके पहनूँ तो तुम झुमके पहनो, मैं चड्डा पहनूँ तो तुम चड्डा पहनो। या फिर अगर आप मेल हैं तो जैसे एक सामान्य बातचीत में इंसान बोलता है अरे तुम चड्डे में कैसे आज, अरे बहुत सुधर गए यार, तुम तो हमारी तरह बनने की कोशिश कर रहे हो। तो ये कुछ इनको आपने कहा है, बहुत ही तरीके से बोल दिया था आपने। उसके बाद इन्होंने अपना एक खुद का ड्रेसिंग सेंस ढूंढा है और ये आपके पड़ोस में है कोई, लेकिन उसके बाद भी ये आपके जो तौर तरीके हैं उनको आज भी फॉलो करना चाहते हैं। पर चूँकि आपने इनको मिर्ची लगा दी है ना, तो वो मिर्ची जो है लगाने के कारण ये आपको फॉलो करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जैसे ही इन्होंने आपके जैसा करने की कोशिश की, तो जैसे आपने पहले टोंक दिया था ना, क्यों भाई हमारे जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो, क्या हो गया तुम्हें, हमारी आत्मा समा गई क्या तुम में? तो वो चीज़ इनको थोड़ी सी इंसल्टिंग लगती है, इसलिए ये आपको टोटली फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अपना स्वयं का एक ड्रेसिंग सेंस इन्होंने अभी अभी खोजना शुरू किया है। फॉर सम ऑफ यू 8 लोगों का कोई ग्रुप था आपका, 7-8 लोगों का ग्रुप दिख रहा है, जिसमें से आप निकल के एक यूनिक पर्सनालिटी बन चुके हो। तो ये जो आपके 7-8 लोगों का जो ग्रुप है, वर्क प्लेस का हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि कौन आपको कॉपी करता है, कौन है कॉपी कैट आपके जीवन का। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, कितनी रेजोनेट करी, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।